बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आज हम आगाज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंपैरेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि सिर्फ मंटीसा जो है वो सेम है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होने वाले हैं, सिर्फ मंटीसा सेम रहने वाला है मेरे पास। जैसे देखो अभी आपके पास एक नंबर है यहाँ पे जो गिवन है ऐसे 3.177 और यहाँ पे एक नंबर मेरे पास है उसका इक्वालिटी में 0.5019 और ये एक्चुअल में उसने क्या किया हुआ, ये लॉग कैलकुलेट किया हुआ था। तो डिफरेंट पार्ट्स अगर आप देखोगे इसको 3177 3177 3177, सो कंपैरेटिवली मंटीसा रिमेन्स सेम फॉर ईच एंड एवरी पार्ट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज आपके जो राउंड ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 सेम रहने वाले हैं। तो आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने हैं। जैसे देखो पार्ट 1 में है मेरे पास लॉग 3 और यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं दिया हुआ। सो मैं जस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले तो फाइंड कर लूँगा कि वो क्या आता है। सो कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन से अगर हम इसका फाइंड करें तो वो कितने डिजिट्स तक निकल रहा है, 10⁻³ बन रहा है, तो ये वाला नंबर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो अब अगर मैं इसका लॉग फाइंड करूँ तो कैसे करोगे, इक्वल्स टू सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखो, मंटीसा वही जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस सिंपल ट्रिक से आप अपने इस थर्ड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो 31.77 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 और मंटीसा इसका सेम रहने वाला है 5019। सिमिलरली आपने क्या करना है नेक्स्ट, जब इस थर्ड पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे भी सिनेरियो जो है वो, सॉरी फॉर द लिटिल इंटरप्शन, थर्ड में भी अगर आप देखो तो सेम आपको वही नंबर मिलेंगे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, -2.5019 एज इट इज़ ये वाला जो है वो लगा लेना। क्लियर हो गया। एंटी लॉग्स का क्वेश्चन होगा, लॉग्स जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी हमें वापस से जस्ट रिवर्स फंक्शन जो है वो सिर्फ देखना है लॉग्स का। जैसे मेरे पास एक नंबर है, फर्स्ट पे देखो x इज इक्वल्स टू 0.0065, तो एक्चुअल में ये वाले नंबर्स कौन से हैं, यहाँ पे हम तो अपना बोर्ड को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएं। ओके अगेन रेड के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे लॉग्स अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, लेट्स सपोज इस फर्स्ट पार्ट में देखो log x ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आपके पास। सो एक चीज़ ध्यान में रखो कि अब क्या हुआ है, आपके पास आंसर अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको रिवर्स जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इंटीजर पार्ट जो है वो सेपरेट कर लो, ये वाला, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी जितना भी नंबर लिखा होता है। एंड आपका जो मंटीसा होगा वो डेफिनेटली अब चेंज होने वाला है बिकॉज ये एक पर्टिकुलर नंबर है। अगेन इसको क्या करोगे आप, इस मंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ चेक करोगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टेबल चेंज होना है। जैसे हमने लॉग्स फाइंड किए थे सेम इसी तरह से हम एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। सो मेरे पास फर्स्ट पे ये देखो दो नंबर है, 2 डिजिट्स के साथ ही जाओगे, 00, यानी कि 00 की रो में मैं 6 कॉलम को चेक करूंगा। तो ये देखो मैंने एंटी लॉग टेबल आपके लिए रखा, ये देखें 0.00, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में देखो ये नंबर मिल गया आपको 1012, तो यहाँ पे लिख लो आप 1012। तो नेक्स्ट मेरे पास मीन डिफरेंस का कॉलम आ जाता है फिफ्थ, तो सेम इसी पे जाओ और 5 पे देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 1, तो ये +1 आप जो है वो यहाँ पे कर लेते हो, मेरे पास नंबर बन जाता है 1013। अब करेक्टरिस्टिक मुझे एडजस्ट करना है यहाँ पर, तो करेक्टरिस्टिक अगर 0 है इट मीन्स 1 डिजिट जो है मेरा डेसिमल राइट साइड पर मूव होगा। तो इफ log x is equals to 0.0065, then the value of the x after taking anti-log will be 1.013। अच्छा ये वेरी कर सकता है लास्ट वाला डिजिट, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ पे हम लिखते हैं ना ये वेरी कर सकता है, बट आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो
रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। सो दैट्स हाउ हम अपने एंटी लॉग को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम मेथड सेम प्रोसेस से। बट डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास कि हमने अब टेबल जो चेक करना है ना स्टूडेंट्स, वो कौन सा होगा, वो एंटी लॉग का टेबल होगा। तो ये एंटी लॉग का टेबल कहाँ मिलेगा भाई, ये भी आपको आपकी बुक्स में लॉग के टेबल के साथ मिल जाता है। पार्ट 2 देखते हैं इसका। यहाँ पे है स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर log x इक्वल्स टू 1.192। तो करेक्टरिस्टिक इसका ऑलरेडी गिवन है कैलकुलेशन के बाद। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसकी। 192 है तो मैं 0.19 को चेक करूंगा सेकंड कॉलम में। 0.19 मुझे कहाँ पे मिलने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये रहा 0.19, बड़ा टिक लगा लेते हैं। और इसको मुझे चेक करना है कहाँ पर, सेकंड कॉलम में। तो ये रहा मेरे पास नंबर 21556। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बेटा 1556। सो करेक्टरिस्टिक 1 है, इट मीन्स मेरा 2 डिजिट्स डेसिमल जो है वो मूव होगा। और अगर मेरे पास log x है इक्वल्स टू 1.192, तो आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग, ये 1 है ना, तो इसमें 1 ऐड कर लो अपने से। समझो कि अगर आपके पास 1 है तो आपका डेसिमल 2 डिजिट्स मूव होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये फाइनलाइज होगा आपके पास क्या, आपका एंटी लॉग। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सेम उसी तरह से होगा ये भी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर लॉग टेबल पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया तो समझो एंटी लॉग भी हो गया। log x इज इक्वल्स टू, अब देखो ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव में था। तो log x इज इक्वल्स टू -3.434। सो यहाँ पे जब मैं एंटी लॉग लेता हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो ये x मेरे पास क्या रहेगा, खाली हो जाएगा log से। करेक्टरिस्टिक देखते हैं इस पर्टिकुलर नंबर का विच इज़ -3। और मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 0.434। तो इसका मिंटीसा मेरे पास क्या बन सकता है वो देखते हैं। 0.43 को फोर्थ कॉलम में चेक करना पड़ेगा। 0.43 इंटू फोर्थ कॉलम, 0.43 आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, ये देखो लास्ट पे। और फोर्थ में देखोगे 0 1 2 3 4 2716। सो 2716 को यहाँ लिख लेते हैं। सो -3 है ना, तो लेफ्ट साइड पे मूव होना है। अब आपके पास डेसिमल देखो 3 डिजिट्स मूव करेंगे इसको, 0 और ये 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है वो आपका डेसिमल का होगा। तो अब देखो अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करूँ तो क्या होगा, -3 बनता है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप एंटी लॉग जो है वो कैलकुलेट करोगे, यानी अगर इस नंबर का लॉग कैलकुलेट करो तो फाइनली ये आंसर मिलता है हमें, ठीक है। तो ये नहीं कि ये आप इनवर्स नंबर ही कैलकुलेट कर रहे हो एंटी लॉग के अंदर। ओके जी, लास्ट 3 पार्ट्स हैं, होप सो कि आप इजीली इसको कर लोगे। एज यूजुअल हम क्या करते हैं, लास्ट पे 2 या 3 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ते हैं और आप उनके कमेंट बॉक्सेस में मुझे आंसर देते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अपने अपने आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्सेस में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्यूरी देन प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद हम उसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।